बाजोड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका, मुकामी अमीर समेत 40 अफराद जाँ बहक, 200 से ज्यादा जख्मी। खार के इलाके दुबई मोड़ के करीब कन्वेंशन के दौरान जोरदार धमाका हुआ। धमाके की वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। जिस वक्त धमाका हुआ, कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। निजी TV का मुकामी कैमरामैन भी जख्मियों में शामिल। बाजोड़ का धमाका खुदकुश था। 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल यूनिट ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। BDU हुकाम के मुताबिक धमाके में इंतहाई खतरनाक हाई एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया। धमाके की जगह से बॉल बेयरिंग भी मिले हैं। मासूमों का खून बहाने वालों का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी मुसल्लत करने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। मौलाना ताहिर अशरफी की मीडिया से बातचीत। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबराह किबला अयास ने कहा कि बाजोड़ वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि धमाके करने वाले दरिंदा सिर्फ लोग हैं, इनका कोई दीन या ईमान नहीं। शाह अवैस नूरानी ने भी बाजोड़ धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बाजोड़ धमाके में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां, 10 शदीद जख्मी अफराद को पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर में पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। IGFC मेजर जनरल नूर वली जख्मियों के फौरी इलाज के लिए मौजूद रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जख्मियों को खून के एहतियात दिए गए। पाक फौज के 3 हेलीकॉप्टर जख्मियों को रेस्क्यू मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। सरगना चेयरमैन PTI थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई के वाक़यात पाक फौज के खिलाफ साजिश थे, इसमें बहुत से लोग मुलविस थे। कहा चेयरमैन PTI मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते थे। सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा कि ये उनका तबसरा नहीं, इंफॉर्मेशन है। चेयरमैन PTI मुल्क में खाना जंगी चाहते थे। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल ने इस्तकबाल किया। CPEC की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकपतन में नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरा खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। सैलाबी पानी हिफाजती बंद तोड़कर घरों में दाखिल हो गया। कबूला के इलाका में करंट लगने से मियाँ बीवी जाँ बहक और एक शख्स झुलस गया। रेस्क्यू एहलकारों ने मियाँ बीवी की लाशें उनके आबाई गांव में मुंतकिल कर दी। और इस्लामाबाद में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा की तबीयत अचानक फिर से बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स भी परेशान। रिजवाना 6 रोज से जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। डॉक्टर्स का कहना था कि सुबह बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे दोबारा ऑक्सीजन लगा दी गई। डॉक्टर्स का कहना था कि परेशान और हैरान कुन बात यह है कि बच्ची की अचानक ही तबीयत बिगड़ जाती है। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।